यूट्यूब श्रोतागण को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक वीडियो, बहुत चारित्रिक वीडियो होगा ये और दार्शनिक भी होगा। मुसलमान क्वेश्चन मार्क, आज इसका उन्वान मतलब टाइटल यही होगा, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ। अरबिक शब्दकोश में इसका अर्थ है ईश्वर। इसका माना यह है कि ईश्वर समर्पित, मानवता युक्त इंसानियत के साथ ईश्वर समर्पित जीवन और मानवता युक्त जीवन ये एक उच्च मनस्थिति का सूचक है। अरबिक डिक्शनरी के अंदर मुसलमान का अर्थ बस इतना ही है, ईश्वर समर्पित जीवन चाहिए, मानवता युक्त जीवन चाहिए। ऐसा जो मनस्थिति होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका सूचक शब्द है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो इंग्लिश में बोलते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। यानी एक मन का स्थिति को अगर हम मन का स्थिति को अगर हम बोलना है तो अरबी भाषा में द हाई कॉन्शियसनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अरबिक लैंग्वेज, द हाई कॉन्शियसनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये जो है ना, ईश्वर और भक्त का करीबी संबंध है। पवित्र बंधन है, ईश्वर और भक्त का एक पवित्र बंधन है। वो पवित्र बंधन को अगर शब्दों में बांधा जाए तो अरबी के अंदर उसी बात को मुसलमान कहा गया है। ये बंध, ये ईश्वर और भक्त का जो बंधन है, ये कोई आज का नहीं है, अनादिकाल से है। जब से सृष्टि है, जब से परमात्मा ये सृष्टि है, तब से अनादिकाल से ईश्वर और भक्त का ये बंधन जो होता है ना, वो अनादिकाल से है, अनंत तक चलता रहेगा। ये अनादि से लेकर अनंत तक ये बंधन ईश्वर और भक्त का चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसा समझना, मुसलमान बोले तो देखिए, जैसा कि संस्कृत और हिंदी में कीर्तिमान कहा जाता है। कीर्तिमान बोले तो जो कीर्ति को प्राप्त किए, अच्छे सत्कर्म, लोक कल्याणकारक काम करके जो अच्छी कीर्ति को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को कीर्तिमान शब्द से प्रशंसा किया जाता है। उसी तरह बुद्धिमान, जो बुद्धि को प्राप्त करता है और बुद्धि से अपना जीवन को जो चलाता है, उसका नाम बुद्धिमान। विद्यावान, अच्छा पढ़ा लिखा हो के औरों को पढ़ाने के काबिल हो के जटिल समस्याओं को भी अपने ज्ञान से जो वो परिष्कृत करता है, उसका नाम विद्यावान। धनवान, जिसके पास अपार संपत्ति, धन दौलत सब कुछ होता है, उसका नाम धनवान। बलवान, जो अच्छा पुष्ट रह करके शारीरिक शक्ति से युक्त जो होता है, उसका नाम बलवान। शक्तिमान, जिसके पास जो होता है उसको वो वान या मान कहा जाता है। भाषाओं का अंतर होगा, लेकिन अंतरार्थ, भावार्थ एक ही होगा। इसी तरह ईश्वरार्पित मानवता युक्त मनुष्य को अरबी भाषा में मुसलमान कहा गया है। अन्य भाषाओं में शरणागत जीवन, अनन्य भक्त, ईश्वरार्पित जीवन
कहा जाता है। जिसका जीवन मानसिक स्तर ये होता है तो उसको अरबी में अगर कहा जाए तो मुसलमान कहा जाता है। अगर संस्कृत में कहा जाए तो शरणागत जीवन, अनन्य भक्त, ईश्वरार्पित जीवन कहा जाता है। तो देखिए, अब भाषा का थोड़ा हम गहराई में चले जाएं, थोड़ा अपने को बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि गीता से पहले संस्कृत है, कुरान से पहले अरबी भाषा है। संसार के अंदर लाखों करोड़ों सालों से भाषाओं का अस्तित्व है। जो प्रांत में जो भाषा होता है वो भाषा से ही वो लोग वहाँ का जीवन व्यतीत करते हैं। तो 5000 साल पहले गीता का उपदेश हुआ, तो उससे पहले ही संस्कृत में था, संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत भाषा होने के कारण गीता का उपदेश भी संस्कृत में ही हुआ इस भारत के अंदर। और नबी सल्लम दुनिया में नबूवत हासिल करके जब उपस्थिति था नबी सल्लम का, तो उनसे पहले ही अरबी है, अरबी भाषा है। कुरान में कहा गया है तुम लोग अरब मानने वाले हैं, अरब भाषा तुमको आने के कारण से ये कुरान अरबी में आपको भेजाया गया है, यानी उतारा गया है। तरह अलग अलग भाषाओं में उतार रहा हूँ, यानी आप लोगों को अरबी आने के कारण मैं ये कुरान को भी उतार रहा हूँ। भाषा कुरान से पहले, अरबी भाषा कुरान से पहले है। शब्द और अर्थ भी भाषा को है। जब से भाषा रहता है उसका वो शब्द और उसका अर्थ भी जब से भाषा है तब से रहता। इसी कारण कोई भी हो, भाषा शब्द और अर्थ को अपने अपने वैयक्तिक आइडियोलॉजी से, भावनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। भाषा है, भाषा में शब्द होते हैं, शब्द का भावार्थ होता है। जैसा वो शब्द का भावार्थ है वैसा ही हम स्वीकार करके उसी तरह हम उसको हमारे अपने शास्त्रों से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाषा का, शब्दों का अर्थ एक तरह होने के बावजूद भी हम उसको हाईजैक करके एक नया अपना आइडियोलॉजी को उसको जोड़ के ये शब्दों का अर्थ यही होता है बोलना भाषा का अपमान है। वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी संस्कृत हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, वो भाषा पहले से ही रहता, उसका अर्थ रहता। उस अर्थ को लेके अपना आइडियोलॉजी को जोड़ के तरह तरह का माना निकले वैसा अपन बात करना, ये इंसाफ नहीं हो सकता। लेकिन हमने अपने भावनाओं को भाषा को जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए हैं। 1400 साल से पहले है सो अरबिक, 1400 साल से भी पहले है सो अरबिक शब्दों का अर्थ ही अपने अपने आइडियोलॉजी के मुताबिक बदल दिए हैं। वो मुसलमान है जो 1300 साल का कुरान ग्रंथ को आसमानी किताब मानेगा। अब दुनिया में कौन मुसलमान है इस वक्त? तो 1300 साल कुरान, 1300 साल पुराना है कुरान ग्रंथ दुनिया में आके, उससे भी 1400 साल ग्रंथ को अब किसको मुसलमान कहना है? मुसलमान का अर्थ तो जो अपने आप को अल्लाह के हवाला करके मानवता युक्त जीवन जो जीता है उसी का नाम मुसलमान है।
ये अरबी कुरान आने से पहले अरबी भाषा में शब्द है, उसका अर्थ है, लेकिन उसको आज हम क्या कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बदल दिए हैं। आज के दुनिया में मुसलमान कौन है? वो मुसलमान है जो 1400 साल पहले आए सो कुरान ग्रंथ को आसमानी किताब मानना पड़ेगा और यही क़यामत तक आखिरी किताब मानना पड़ेगा। नबी सल्लम मोहम्मद पैगंबर जी को आखिरी नबी मानना पड़ेगा। कुरान में अल्लाह का ज़ात जो तस्करा किया गया है, वो ज़ात को ही हम तस्लीम करना चाहिए और कुरानिक शरीयत के ऊपर ही अपना जीवन चलना चाहिए। अब क्लियरली आप समझना है तो मुसलमान शब्द का जो अर्थ है ना, 1400 साल पहले कुछ अलग है और नबी सल्लम पैगंबर बनने के बाद एक अलग उसका माना है। अब तक मैंने कहा तुमको, वो आदमी ज़रूर मुसलमान का फुलफिलमेंट करना है तो वो कुरान को आसमानी किताब मानना पड़ेगा और आखिरी किताब मानना पड़ेगा और नबी सल्लल्लाहु मोहम्मद पैगंबर को आखिरी नबी मानना पड़ेगा। आखिरी बोले तो फिर क़यामत तक ना किताब आएगा ना नबी आएंगे, कोई भी नहीं आएंगे। और कुरानिक ज़ात जो ईश्वर का जो ज़ात है, स्वभाव है, वो कुरानिक होना चाहिए, उसी तरह मानना चाहिए। हम उसी तरह अल्लाह को ही मानना पड़ेगा। ईश्वर के ज़ात को जो कुरान में ध्रुवीकरण किया गया है, वही ईश्वर का ज़ात मानना पड़ेगा। 1400 साल पहले वो दूसरे ग्रंथों में जो बातें हैं वो सब रहने दीजिए। इस वक्त मुसलमान शब्द का अगर फुलफिलमेंट करना है, वो मुसलमान अगर होना है तो ज़रूर इन सारे चीज़ों को माने तो ही वो मुसलमान। एक हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो गया? सिंपली अपने आप को जो ईश्वर का समर्पण करके मानवता युक्त जो जीता है वो मुसलमान है। वो एक यूनिवर्सलाइज मीनिंग है, वो सबको लागू हो जाता। वो जो इस कुरान की और रसूल अल्लाह मोहम्मद पैगंबर जी के आइडियोलॉजी को नहीं मानेगा, वो क्या है? गैर मुसलमान है, गैर मुसलमान या काफिर भी बोल सकते हो उसको। काफिर को और खुल के बोलते बड़े बड़े उल्मा और मुफ्ती मौलवी, ये लोग बोलते हैं सीधा सीधा अपने प्रवचनों में। वो क्या सोचते मेरे को समझ में नहीं आता। दुनिया पैदा हो के कितने साल हो गए किसी को नहीं मालूम। अरबों खरबों साल हो गए। अरबों खरबों साल से दुनिया चल रहा है। दुनिया कब से है? जब से चिराग है तब से रोशनी है। जब से खुदा है तब से ये कुदरत, ये सृष्टि है। इसका कोई हिसाब नहीं कर सकते। कृष्णा के 5,000 साल हो गए, रामा के कुछ लाख साल हो गए, नबी ईसा अलैहिस्सलाम आके एक 2000 साल हो गए, नबी सल्लम आके एक 1400 साल हो गए। लेकिन दुनिया पैदा होके कितना साल हो गए? तो वो अरबों खरबों साल पहले दुनिया है, लोग हैं, ईश्वर भी है। ईश्वर है, सृष्टि है और इंसान भी है। तो ये होने के कारण
अपने आप को ईश्वर को समर्पण करके जीने का जो प्रावधान है, विधान जो है ना, क्या वो ये कृष्ण से पहले, राम से पहले लोगों को नहीं मालूम था क्या ईश्वर को कैसा समर्पित होकर जीना? इन सबसे पहले लाखों साल पहले राम भी आए तो उनसे पहले भी ईश्वर को समर्पित होकर जीने की प्रावधान है। एक कृष्णा के 5-4 साल हो गए, उनसे पहले भी लोग ईश्वर और भक्त का नाता और रिश्ता रहता था। ये बहुत पुरानी है बात, करोड़ों खरबों साल से है ये। अगर वो ईश्वर समर्पित जीवन वालों को विविध भाषाओं में विविध रूप से उनको भाषा में शब्दों से उनको पुकारा जाता है, तो कौन कैसा भी बोले, ईश्वर और भक्त जो नाता है, अपने आप को समर्पण ईश्वर को जो करके मानवता युक्त जीता है, ये प्रावधान सृष्टि अनादि से है, अनंत तक रहेगा। इसका कोई राम को मानने वाला ही सही ईश्वर भक्त है, कृष्ण को मानने वाला ही सही ईश्वर भक्त है, ये बात नहीं है सनातन धर्म के अंदर। ईश्वर को किन्हीं जो कौन सा भी माध्यम से तुम सही मानों में अगर ईश्वर का अस्तित्व, उसका ज़ात अगर समझोगे तो आप भक्त कहा जाएंगे। अनन्य भक्त, ईश्वरार्पित जीवन कोई भी हो, कभी भी हो, वो लोगों को अगर अरबी में बोलना है तो मुसलमान बोलना पड़ेगा। ये 2000 साल पहले, 1400 साल पहले आए सो ये किताबों से पहले भी, और अब्राहमिक आइडियोलॉजी से पहले भी ईश्वर है, भक्त है, समर्पित जीवन है, मानवता का जीवन है। अरबी में ऐसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वालों को कहना है, बुलाना है तो उनको बोलना पड़ेगा मुसलमान। तो भाषा और शब्दों का ये किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं है। भाषा अपनी जगह स्वतंत्र है, वो भाषा का शब्दों का अर्थ जैसा है, जैसे का वैसा ही हमको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, मैं एक नया आइडियोलॉजी को फॉर्म करता हूँ और मेरे हिसाब से ही भाषा बदलना और शब्द बदलना, उन शब्दों का अर्थ उसी तरह आना, ये भाषा कभी भी क्षमा नहीं करेगा इंसान को। तो लेकिन अब ये हो रहा है, सीधा सीधा मुसलमान भाई जो है ना, जो मुसलमान भाई के नज़रों में वो विश्वासी है, मतलब वो मुसलमान है। कौन? शब्दों का अर्थ तो बहुत विशाल है, परंतु ये लोग संकुचित कर रहे इस बात को। हम उसी को विश्वासी मानेंगे। काफिर बोले तो अविश्वासी, उसका व्यतिरेक शब्द क्या है? विश्वासी। विश्वासी बोले तो परमात्मा को समर्पित जीवन करके जीने वाला। अविश्वासी बोले तो इसका खिलाफ, जो जिसको विश्वास नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस्लाम वाले किसी को विश्वासी कहना है, जिसको मुसलमान कहना है, समर्पित जीवन वाला अगर किसी को कहना है, तो ये कोई सिस्टम ही बदल गए 1400 साल से। अगर अब तक मैंने जो बोला वो बातों को अगर नहीं माने तो वो गैर मुसलमान हो गए, गैर मुसलमान करार किया जाएगा। और इससे आगे बढ़ के एक बात बोलते हैं, सृष्टि करोड़ों साल से है, परमात्मा, सृष्टि, भक्त, ईश्वर का संबंध करोड़ों साल से है। स्वर्ग और नरक भी, जन्नत और दोजख भी, और जन्नत और दोजख अरबी में इसको कहा गया है, लेकिन स्वर्ग और नरक
वैदिक काल में सनातन धर्म में है। तो अनोखी बात क्या है, सनातन धर्म में स्वर्ग को प्राप्त करना है तो इस संसार के अंदर सत्कर्म करने की आवश्यकता है, दुष्कर्मों से बचने की आवश्यकता है। वो सत्कर्म का विधि विधान क्या राम से सीखे, क्या ईश्वर से सीखे, क्या किन से सीखे, हनुमान से सीखे, किन से भी सीखो, वास्ता नहीं है। तुमको स्वर्ग के द्वार खुलना है तो अवश्य आप अच्छे कैरेक्टर वाले होना जरूरी है, यानी मानवता से परिपूर्ण रहना जरूरी है। शील संपत्ति की आवश्यकता है, सदाचार की आवश्यकता है। बस ये उसी वक्त आपको स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी कैरेक्टर बेस्ड। और अगर कोई नरक में जाता है तो कौन वो नरक में जाता है? जो अमानुषता से होता है, औरों को पीड़ा देता है, दुष्कर्मों में हर वक्त दिमाग लगा के हाथ बटाता है, बस पीड़ा देना ही उसका मुख्य लक्ष्य जिसका है ना, वो पापी कहा जाता है, दुष्कर्मी कहा जाता है। वो कोई भी हो, ज़माना कौन सा भी हो, दौर कौन सा भी हो, सत्कर्म करने वाले के लिए एकदम स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, दुष्कर्म करने वाले के लिए नरक के दरवाज़ा खुले हैं। दुष्कर्मी जो होता है, साधूनाम दुष्कृत्याम, दुष्कर्मी जो होता है वो कौन सा भी काल में क्यों ना हो, किनके भी नबुवत में से क्यों ना आए हो, उसका आचार विचार, उसका परंपरा कुछ भी हो, दुष्कर्मी जो होता है वो कोई चीज़ से संबंध नहीं रखकर नरक में चले जाता है सनातन धर्म के हिसाब से। सत्कर्मी जो होता है अवश्य वो स्वर्ग में चले जाएगा। ये सनातन धर्म का ध्रुवीकरण है। तो इसमें देखो कितना विशाल है। तुम राम राम बोले तो ही, रामायण पढ़े तो ही तुमको स्वर्ग मिलेगा, और कृष्ण को माने तो ही, और भागवत भागवत अगर तुम पढ़े तो ही तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसी बात सनातन धर्म के अंदर नहीं है। कोई वैष्णव होता है ठीक है, कोई शैव होता है ठीक है, कोई शाक्तेय होता है ठीक है, कोई गणपत्य होता है ठीक है, कुछ भी हो भाई, हमको वास्ता नहीं है। आपको सदाचार सत्कर्म का अनुष्ठान आवश्यक है, परोपकारी बन के रहना, औरों को पीड़ा नहीं देना। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, दो ही बात है यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर। परोपकार पुण्याय, जो औरों का उपकार करता है, औरों का कल्याण करता है, परोपकार पुण्याय, उसको उसके खाते में पुण्य मिलेगा, पुण्य जमा होगा। पापाय परपीड़नम, वो पापी है जो औरों को पीड़ा देता है, संसार को त्राय त्राय करता है, और सज्जन लोगों के ऊपर सज्जन लोगों को बाधा देता है। और दुष्कर्मी है, जो अय्याशी है, और जो औरों को डुबाने वाला है, बेखुसूरों को मारने वाला जो है, ऐसे दुष्कर्म जो भी करता है वो पापी होगा। उसका द्वार नरक के हमेशा खुला रहेगा। इतना एक लिबरल है, इतना यूनिवर्सल है सनातन का थॉट। तो सनातन में परोपकार पुण्य के लिए का लोक कल्याण का काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अगर दुष्कर्म करते जाएंगे, पाप आया परपीड़न, औरों को पीड़ा देने वाला वो पापी है, उसको नरक मिलेगा। बस इसके अंदर किनके मार्ग में तुम आए, किनको तुम मानते, ये सब का हिसाब नहीं है। लेकिन जब इस्लाम में हम आ जाते हैं, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा जो पढ़ा है वो मुसलमान बन गया, तो उसके जन्नत के दरवाजे खुल गए। ऐसे एक भ्रांति है, सब लोग ऐसा नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते।
और बड़े बड़े जाकिर नायक के वैसे लोग तो ऐसे खुल के बोलते हैं, देखो भाई, जो काफिर है, जो मुसलमान है, और एक बार उसका मैं वर्णन आपके करता हूँ, जो वही उसी को ईश्वर चाहेगा और उसी के लिए स्वर्ग के दरवाज़ा खुलेंगे। वो संसार में सत्कर्म दुष्कर्म को थोड़ा बाजू में रखे, पहले मुसलमान होना जरूरी है। तो क्या मुसलमान होने के लिए ध्रुवीकरण क्या है? एक तो नबी मोहम्मद पैगंबर को आखिरी नबी मानना, उनके ऊपर नाजिल हुआ किताब को आखिरी किताब मानना, और कुरानिक अंतर्गत के हिसाब से ही ईश्वर का ज़ात को मानना, और कुरानिक अंतर्गत विषय से ही आखिरत को मानना, कुरान अंतर्गत विषय से ही आपको स्वर्ग और नरक का वर्णन होगा उसी को मानना, तो वो मुसलमान है। अगर मुसलमान है तो उनके गलतियां चाहे तो ऊपर वाला माफ़ करेगा। माफ़ करने का गुंजाइश मुसलमान को माफ़ करने के कई चांसेस है, परंतु जो गैर मुसलमान होता है, मतलब वो कितना भी अच्छे रास्ते से आओ और कितने भी सत्कर्म करो दुनिया में, कितने भी परोपकारी बनो, क्या भी बनो आप, तुमको तो तुम्हारा दुनिया के अंदर सत्कर्म का हो, उपकार का हो, सदाचार का हो, कितना भी तुम्हारे पास क्यों ना हो, अगर तुम इस्लाम को नहीं मानोगे, कलमा को नहीं मानोगे, अवश्य तुमको दोज़ख मिलेगा। ये जोक समझना, क्या समझना, कई उल्मा पंडित ऐसी बातें करते रहते। ये इस कारण क्या हो रहा है, तो अपने आप मुसलमान 100-200 करोड़ इस दुनिया में है, लेकिन 550 करोड़ लोग जो गैर मुसलमान है, मतलब गैर मुसलमान का मतलब जो इस्लाम को मानते नहीं, आखिरी बोल के नबी को भी नहीं मानते, कुरान को भी आखिरी बोल के नहीं मानते, ये सारे लोग जो इन पर ईमान नहीं लाए वो सब काफिर है ना, अविश्वासी है। बस तुम्हारा ये बातों को नहीं माने तो हम ईश्वर के ये क्या नास्तिक बन गए थोड़ा ही, अविश्वासी बन गए थोड़ा ही, काफिर बन गए थोड़ा ही, ये सर्टिफिकेट है क्या है तुम्हारा ये? तो बोलने का मतलब ये है 550 करोड़ लोगों को आप दूर कर लिए, मतलब सीने को लगाने को आप तैयार नहीं है। गैर मुसलमान एक नजस के तरह देखते हैं, गैर मुसलमान एक अनटचेबल समझ के देखते हैं, जैसा कि आप अनटचेबल, जैसा कि ये सनातनी ब्राह्मण हाई कास्ट वाले सदियों पहले, हज़ारों साल पहले कुछ लोगों को ये अनटचेबल है बोल के करार करे, वो करे, ये करे, वो सब करके वो सज़ा वो लोग भोग रहे आज। तो आज आप लोग मुसलमान 550 करोड़ लोगों को भक्ति मार्ग से दूर हकाल दिए, यानी हमको नहीं माने तो चाहे वो कोई भी वो भक्त नहीं होता, समर्पित जीवन वाला नहीं होता, सब गैर मुसलमान हो जाएगा। ये थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, दोहरा रहा हूँ, ईश्वर सबके लिए एक है, नाम चाहे कुछ भी लगाओ आप, ईश्वर सबके लिए एक है। उसका प्रमाण क्या है, उसका सृष्टि जो है ना, हर मनुष्य के लिए समान वर्तन कर रहा है, समान वर्तन, और हर मनुष्य का जीने का मरने का तरीका एक है, हर मनुष्य का नफ्स और ख्वाहिशात का विधि विधान एक है, और
हर शरीर का निर्माण पंचतत्वों से हुआ है। हर शरीरधारी को पंचतत्वों की आवश्यकता में भी कोई फर्क नहीं है। मज़हब का मोहर कहीं भी नहीं लगा है इसको। धरती हमारे को अनाज देती है, हमारे को अन्न देती है धरती, ये सबके लिए है। हवा हमारा प्राण को रुकाती है, सबके लिए है। सबका शरीर निर्माण एक तरह है और सबके नफ्से ख्वाहिशात एक नमूना। भूख, प्यास, सुख, दुख, नींद, जागरण, स्वप्नों, ये सब अवस्थाएं हर मनुष्य के लिए एक समान है। इसके पास वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सृष्टि के सामने सब समान है। सृष्टि सबके साथ समान वर्तन करती है। हमारा जो जिस्म है 5 तत्वों से बनाया हुआ है, इसीलिए हमको जीना है तो 5 तत्वों की उपासना करना आवश्यक है। उपासना का मतलब फूल चढ़ाना, नारियल फोड़ना नहीं है। हम उसका सेवन के बगैर जी नहीं सकते, ये समझ के उसके हम समीप होने का नाम ही उपासना है। इससे हटकर कोई दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह हम तीसरा आँख खोल के अगर ये तीनों चीज़ों को हम देख लेंगे, यानी खुद, कुदरत और खुदा, ये तीनों को अगर हम थोड़ा तीसरा आँख खोल के अगर देखेंगे, हम में सब में एक समान एक साथ है। तो जैसा एक समान एक साथ है, उसी तरह हमारे स्वर्ग नरक भी एक समान होंगे। हमारा ईश्वर भी एक होगा। हमारा आचार विचार, कैरेक्टर एंड डी कैरेक्टर का सिस्टम भी एक होगा। कैरेक्टर वाले को ही जन्नत मिलेगा, तुम्हारा मोहर की किसी को ज़रूरत नहीं। खरबों साल से कैरेक्टर डी कैरेक्टर दुनिया के अंदर है, और जो डी कैरेक्टर होता है उसको नरक मिलेगा, जो कैरेक्टरिस्ट होता है उसको स्वर्ग मिलेगा। ये कब से खरबों साल से चलते हुए आ रहा है। कोई भी अवतारी ऐसे आके अब ये सृष्टि का जो बहुत नियम है खरबों साल से, इस नियम कोई राम के हिसाब से नहीं बदलेगा, कृष्ण के हिसाब से नहीं बदलेगा, और उनसे भी पहले आए सो बड़े बड़े दिग्गजों के हिसाब से भी नहीं बढ़ेगा, ईश्वर के हिसाब से भी नहीं बदलेगा। तो फिर नबी सल्लम के हिसाब से क्यों बदलेगा, ईसा मसीहा के हिसाब से क्यों बदलेगा? बदलने का सवाल ही नहीं है। ईश्वर का सृष्टि है। ये लोग बाद में आए सो है। राम, कृष्ण, नबी सल्लम, ईसा बाद में आए सो लोग हैं। तो भी सृष्टि किसी के लिए नहीं बदलती। शरीर का तत्व किसी के लिए नहीं बदलता। सत्कर्म दुष्कर्म का स्थिति भी किसी के लिए बदलता नहीं। और मैं सत्कर्मी हूँ, कोई मोहर मारने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। इस तरह सनातन धर्म में ऐसे संबंध रख के, ऐसा करे तो ही तुम स्वर्ग को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं करे तो तुम स्वर्ग को नहीं प्राप्त करेंगे। और कैरेक्टर कितना भी हो, साथ ही साथ हमको मानना भी ज़रूरी है। कुरान को आखिरी किताब मानना ज़रूरी है, नबी को आखिरी नबी मानना ज़रूरी है, और कुरानिक के हिसाब से अल्लाह का ज़ात को मानना ज़रूरी है। ये सब जो कंडीशंस है ना, सनातन में नहीं है। और ये कंडीशन में अगर हम बैठ के बातचीत करें तो ये लॉजिकली टिकने की भी बात नहीं है। इसलिए मेरा एक अनुरोध है सारे मुसलमान भाइयों से, सारे ईसाई भाइयों से, सारे हिंदू भाइयों से, सबसे मेरा एक अनुरोध क्या है, तुम ये मत समझो हम हिंदू हैं, हम ईश्वर को मानते, हम राम को मानते, इसलिए हमारे वैसा नहीं मानने वाले को नरक है, ऐसा बोलना भी गलत है। हिंदू और मुसलमान भी हम जो मान रहे वो अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे लिए नरक है। ईसाई जो है वो भी हम जैसा ईसा को मान रहे वो अगर तुम नहीं माने तो तुमको नरक चले जाएंगे। ये बातें फजूल बातें हैं, इसमें कुछ दम नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कोई भी हो, ऐसे मनगढ़ंत बातें करके
लोगों को घुमाए तो ऊपर वाला पसंद नहीं करेगा। दुनिया को हम कैरेक्टरिस्टिक दुनिया को बनाने के लिए कोशिश करना और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कायम करने की ज़रूरत है। वसुधैव कुटुंब भावना से हम चलना ज़रूरी है। इन चीज़ों को डिस्टर्ब करने के जो भी आइडियोलॉजी है वो अनसाइंटिफिक है। ऐसे बातें ना हिंदू करना, ना मुसलमान करना, ना ईसाई करना। भगवान है, ईश्वर है, भक्त है और ये भक्त का समर्पित जीवन का एक विधि विधान है। उसमें कोई भी आए, सत्कर्मी को जन्नत मिलेगा, दुष्कर्मी को नरक मिलेगा। मज़हबों का मोहर इसके लिए डाल के लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र जो सब धर्मों में चल रहा है, ये अच्छी काम नहीं है। इससे भाईचारा बिगड़ जाएगा, दुनिया का उसूल भी खराब हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, आपको अगर इस्लाम के राह रास्ते जाना है जाओ, कोई ईसाई के राह रास्ते में जाना है जाता, किसी के भी राह रास्ते में, हिंदू सनातन के राह रास्ते में जाना है जाता। तुम कौन से रास्ते से आ रहे हैं इसका कोई वास्ता नहीं। जैसा कि सोने में कैरेट देखा जाता है, कैरेट के हिसाब से ही सोने का भाव खुलता है, उसी तरह कैरेक्टर के हिसाब से ही स्वर्ग और नरक के द्वार खुलते हैं। वो सोना कौन सा देश का है, कौन सा ज्वेलरी का है, ये सब कोई संबंध नहीं रहता, कैरेट देखा जाता है। उसी तरह कैरेक्टर ही देखा जाता है जन्नत के लिए, और डी कैरेक्टर है तो नरक पक्का है। इस नमूने से हम अच्छे समझदारी से क्या है भाईचारा बढ़ा सकते हैं। आज दुनिया में भाईचारा की बहुत आवश्यकता है। खास करके मुसलमान भाइयों को मेरा अनुरोध है, नबी सल्लम रहमतुल आलमीन है, उनके नबुवत में आए सो आप लोग कट्टरवादी बदनाम हो रहे हैं। इससे बचना, हमसे सीना लगाना। सारी दुनिया 800 करोड़ लोग एक ही बूंद से आए हैं, इन सबका ईश्वर एक है, इन सब के ऊपर एक ही कानून लागू होता है, कैरेक्टर एंड डी कैरेक्टर। ये वीडियो अगर आपको पसंद है सब्सक्राइब करो या नहीं छोड़ दो। मेरे को कोई रिलीजन का अपमान करना, उसका खिलाफ बात करना नहीं, बातों को गुमराह करने के बातें करने वालों से मेरे को नफरत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, लिबर्टी को मार खिला रहे हैं, भाईचारा को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों से सब लोग बचना, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद।